स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिक डिस्कशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स समझ में आ गया है या नहीं आ गया है, तो काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को करा दीजिए जिससे में एल्कली मेटल्स हमने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये टॉपिक, तो वो इसका रिवीजन कर लें। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हम बाद में आएंगे। पहले कुछ स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं इस ग्रुप को लेकर वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड ए ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल कंटेन्स वैलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. These elements are called alkaline earth metals. This is because the oxides of these elements were discovered earlier than the elements themselves. That is कि सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये एलिमेंट्स एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहलाए जाते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड्स की डिस्कवरी एलिमेंट्स से पहले हो गई थी। ठीक है, इसके बाद दीज ऑक्साइड्स वर एल्केलाइन इन नेचर एंड एग्जिस्टेड इन ऑन अर्थ। दैट इज़ कि इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो नेचर में एल्कलाइन पाए गए हैं और जो अर्थ पर मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि वाई दीज एलिमेंट्स आर नेम्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका आपको रीज़न यही देना है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका पीरियडिक डिस्कशन। तो फर्स्ट पॉइंट है सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसी वे में जैसे मैंने एल्कली मेटल्स की 3 पॉइंट्स कराए थे। फर्स्ट सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को करते जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा जैसे कि एल्कली मेटल्स में मैंने कराया था, सेम वो ही प्रोसीजर में फॉलो करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट पॉइंट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिखना होता है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सिमिलर आता है। यानी कि यहाँ हमें दिख रहा है कि सबका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दे ऑल हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। दैट इज़ कि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो इसका वेरिएशन भी आपको वहीं से लिंक करना है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि किसी भी ग्रुप में अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो आयन का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, और अगर एटम का साइज़ इंक्रीज़ है तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होगी और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर स्मॉलर दैन दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। तो ये लाइन हमें क्यों कही गई है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका नीचे ग्रुप में आने पर इनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा, बट एल्कली मेटल्स से कम क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ जाता है, जिस वजह से न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिस वजह से हमारे एटम का साइज़ कम हो जाता है। बट अगर ग्रुप में बात करें तो नीचे आने पर इनका साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, और एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है इनकी एटॉमिक रेडियस 0.90 एंगस्ट्रॉम बेरियम के लिए थी, मैग्नीशियम के लिए ये बढ़कर कितनी होगी 1.36 एंगस्ट्रॉम और कैल्शियम के लिए 1.74 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी है, बेरिलियम के लिए 0.31 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम के लिए 0.65 एंगस्ट्रॉम और कैल्शियम के लिए 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें क्या लिखना है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट्स इज जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। The values of first and second ionization potential of these elements decreases from beryllium to barium। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी बेरिलियम से बेरियम तक। ठीक है, बट इनके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा गया है वो एल्कली मेटल से कम कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि
क्योंकि जो इनका एटॉमिक साइज होता है वो अल्कली मेटल से कम होता है, ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी होती है, इसीलिए इनका एटम का साइज अल्कली मेटल से कम होता है, जिस वजह से इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा अल्कली मेटल से ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी +2, क्योंकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल की 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी एक तरीके से, तो इसीलिए इसमें लिखा गया है दीज एलिमेंट्स हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस दीज एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दिस कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका बेरिलियम से रेडियम तक इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आता है इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही होगा कैसे वेरी करेगी, कि जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑफ फोर्स वीक पड़ जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। बेरिलियम के लिए 1.5 होती है, मैग्नीशियम के लिए 1.2, और जैसे जैसे नीचे आते हैं डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर का पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम बेरिलियम से रेडियम तक आगे बढ़ते हैं इनकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है कि जो स्मॉल कैटायंस होंगे वो एनायंस को इजीली पोलराइज कर देंगे, जो कि मैंने फजान रूल में बताया था आपको। तो इसीलिए ये रूल दिया गया है, इसीलिए ये पॉइंट कहा गया है कि इनकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो डिक्रीज होगी बेरिलियम से रेडियम तक, क्योंकि बेरिलियम का साइज़ छोटा होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो एनायन को ईजिली पोलराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फैक्ट आया है फजान रूल से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेम कलरेशन। तो द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। यानी कि जब हम इनको फ्लेम फ्लेम के पास यानी कि फ्लेम टेस्ट करते हैं जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स था, तो ये अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम का कैसा होता है, ब्रिक रेड। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन, क्या कलर है ये, बेरियम का कलर होता है एप्पल ग्रीन, और इसी तरीके से सबके कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस। These metals are much harder than alkali metals and decreases as the atomic number increases। यानी कि ये एल्कली मेटल से ज़्यादा हार्ड होता है और इनकी हार्डनेस एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो दे आर सिल्वरी वाइट मेटल्स, दे आर सफिशिएंटली सॉफ्ट। दैट इज़ कि सिल्वर कलर के या सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पीरियडिक डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट पूरा होता है, यानी कि सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा कंप्लीट होता है। तो सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्ड पॉइंट जो हमारा ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड से भी आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको पहले से ही क्लियर कराए गए थे। तो अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Goodbye.